हरे कृष्णा फ्रेंड्स, और सुबह के बज रहे 6। ये देखिए ये आंटी सुबह सुबह महुआ चुन रही हैं। और इस एरिया के जितने भी जो लोग हैं, व्यवसाय जो यहाँ का मुख्य है ये महुआ चुनना ही है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये 70-80 रुपीज़ केजी बिकता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के जो ये लोग हैं महुआ चुनते हैं और फिर बाज़ार में जाकर इसको बेचते हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू भैया और राधा रानी, इनको मेरे हस्बैंड ने तैयार किया है। और हमारी जो आज की पूजा है वो हो गई है और हम लोग आज कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज है संडे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है संडे और 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि थोड़ा स्कूल जो है वो नया है मेरा और काम जो है बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो स्कूल से आने के बाद मैं स्कूल के काम में ही थोड़ा बिजी हो जा रही थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। थोड़े नए जीवन के साथ कंफर्टेबल होते होते थोड़ा वक्त लगेगा। और मुझे तो पूजा करनी नहीं है, तो पूजा मेरे हस्बैंड ने कर दी है। और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है सेवई का पुलाव। और इसको खाने के बाद हम लोग जाएंगे अंबिकापुर, क्योंकि यहाँ का जो नियर मार्केट है वो या तो उदयपुर है या फिर अंबिकापुर। तो अंबिकापुर के लिए हम लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी 7 साल 8 साल रह चुके हैं। तो वहाँ के मार्केट को अच्छे से हम जानते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है संडे ही हम जा सकते हैं। और थोड़ा मुझे कुछ डॉक्टर को भी दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं जो हूँ रेडी हो गई हूँ, फटाफट ब्रेकफास्ट करके चेंज कर लूँगी और फिर हम जाएंगे अंबिकापुर और फिर मैं दिखाऊँगी आपको अंबिकापुर का मार्केट। और ये देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अंबिकापुर जाने के लिए। और फिर मैं निकल पड़ी अंबिकापुर जाने के लिए। अंबिकापुर से जो मेरा नाता है वो बहुत पुराना है। ऐसे मैंने बताया कि करीब करीब 8 साल जो है मैं अंबिकापुर में रह चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे दिन बीते हैं मेरे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ और बहुत ही मन लगा मेरा वहाँ। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँगी कि अंबिकापुर आने से पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, घर संभालना, बच्चे संभालना, बस यही। लेकिन अंबिकापुर आने के बाद मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली थी। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने से स्टार्ट किया था और उसका ऑफर मुझे सामने से ही मिला था। और फिर जो है मेरी जॉब जो है वो स्कूल में लग गई और आज देखिए मैं अदानी विद्या मंदिर में पढ़ा रही हूँ। तो अंबिकापुर जाने का जो एक्साइटमेंट है बता नहीं सकती। मुझे अंबिकापुर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े, क्योंकि हम लोग को ना बहुत सारी चीज़ें भी घर की लेनी थी और मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी मिलना था। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लेनी थी, एक्चुअली यहाँ पर अभी मेरा सामान मैंने आपको बताया कि नहीं आया है और पानी वानी का बहुत दिक्कत है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो गर्मी भी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ गई है, तो मुझे घड़ा लेना था गर्मी के लिए, तो वही सबसे ज़रूरी काम था। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो गए मार्केट में घड़ा लेने। और ये देखिए, तो ये जो प्लेन वाला घड़ा था वो मुझे लगता है 100 रुपीज़ का दे रहे थे। और ये जो नल लगा हुआ घड़ा था वो 170 बोल रहे थे, पर मैंने उनको 150 दिया, तो 150 का ये वाला घड़ा मिला। ये वाली जो बॉटल है मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा थोड़ा स्कूल लेके जाने के लिए ले लूँ, पर बिल्कुल उसका जो ढक्कन था वो बिल्कुल टाइट नहीं था। तो मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है, पानी पूरा फैल जाएगा। तो इसीलिए जो है घड़ा लिया। और घड़ा मैंने यहाँ पे 2 लिया, एक अपने लिए और एक मेरी मेड ने मांगा था तो उसके लिए। और फिर हम लोग पहुँचे हमारी फेवरेट मिठाई की दुकान है, वहाँ पे जायसवाल स्वीट्स। यहाँ की चॉकलेट्स, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लिया है यहाँ पे। सब लोग, जैसे ही मैं दुकान में गई सब लोगों ने पहचान लिया मुझे। बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग सा अपनापन लग रहा था। और फिर मैं पहुँची, अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जिनसे मैंने बहुत दिनों तक शॉपिंग की है। ये रही उनकी शॉप, ये देवीगंज रोड में है, महामाया साड़ीज़ करके नाम है इसका। और इनसे मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ली हैं। हेलो फ्रेंड्स, और ये है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त। और मैं अपनी सारे कपड़े की जो शॉपिंग हमेशा इनसे करती थी। तो आज 2 साल के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है। तो मैं आपको उस शॉप का भी नाम जो है आगे से दिखाऊंगी। हरे कृष्णा।
और फिर हम लोग पहुँचे विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट इसलिए क्योंकि किचन की छोटे छोटे आइटम्स जो थे मेरे पास यहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे मेरे पास किचन में सब कुछ चीज़ें हैं पर यहाँ पे नहीं थे, जिसके बिना मुझे दिक्कत हो रही थी मॉर्निंग में कुकिंग करने में। तो मैंने सोचा कि विशाल मेगा मार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट पे आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। काफ़ी भीड़ थी, संडे था इसलिए। ये अंबिकापुर का विशाल मेगा मार्ट, और मुझे ऑफ़र बहुत ही सही लगा क्योंकि मुझे फुटमैट भी लेना था। ये देखिए, और यहाँ पे जैसे आपको किचन के जो आइटम्स हैं ना, एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं, और सब चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं। मतलब अगर आपको कुछ ना भी याद हो तो यहाँ देखकर जो है वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये क्रॉकरीज पे बहुत ज़्यादा ऑफ़र था, बाय वन गेट वन था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे जो है 2 प्लेटें ली अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि प्लेट तो यहाँ पहले से थी, पर मैंने 2 प्लेट ली। और ये देखिए सारे जो स्टील के बर्तन थे, ये 99 रुपीज़ का एक जो ये छोटा सा पतीला वो मिल रहा था। ये मैंने यहाँ पे लिया, जो मुझे 129 में ये 3 जो स्पून का सेट है वो मुझे मिल गया। और फिर हमने बिलिंग कराई और फिर हम निकल पड़े अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर की तरफ। और जहाँ मैं पहले रहती थी 2 साल पहले, जब हम लोग अंबिकापुर में यहाँ रहते थे, तो मैं इसी कॉलोनी में रहती थी। और ये रही हमारी कॉलोनी, वसुंधरा विहार कॉलोनी। यहाँ मेरे बच्चों का बचपन बीता है। ये देखिए, और बिल्कुल सामने वाले लाइन में ही मैं रहती थी। कृष्णा को तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही मन लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत छोटा था। आई थिंक ही वाज इन स्टैंडर्ड 2 क्लास में था जब वो आया था अंबिकापुर। तो उसका पूरा बचपन अंबिकापुर में ही बीता और इस कॉलोनी में ही बीता है, तो उसको यहाँ बहुत ज़्यादा मन लगता है। उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं यहीं पे हैं, इसी कॉलोनी में मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं उसके। तो ये देखिए कॉलोनी है, और ये वाला जो घर है मेरा है। और अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ पे सारे जो घर है वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ आके बहुत सारी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। मन तो था कि बहुत लोगों से मिलने जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और विशाल मेगा मार्ट वगैरह सब जगह से शॉपिंग करने के चक्कर में ऑलरेडी 2:30 मेरा बज चुका था। बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा। फ्रेंड बोलिए, बहन बोलिए। और ये है गुनगुन, पूजा की बेटी। ये मेरी सबसे पहली स्टूडेंट भी है, और इसका और मेरा बॉन्डिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए पूजा ने मेरे लिए खाने में क्या क्या बनाया था, पूरी, खीर, छोले और भुजिया। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब पहुँचे थे, तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो हम लोगों ने पहले बोल दिया था कि आप लोग खा लीजिएगा, तो हम दोनों ही बचे थे खाने के लिए। ये देखिए हमारा आज का खाना। और फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा बातचीत की, कुछ एक जगह घूमने भी गए। ज़्यादा तो नहीं घूम पाई क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर हम लोग वापस आ गए परसा। मन तो बहुत था कि थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और लोगों से भी मिल लेते, पर काफ़ी देर हो गई क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते जो है हमारा वो रात के 9 बज गया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, काफ़ी थक गई थी, इसलिए और वीडियो नहीं बनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी करें। हरे कृष्णा।